दोस्त आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। आप लोगों को ललन कुमार चैनल पे स्वागत है। आज का देखिए फरवरी फरवरी मंथ का पूरा मंथ का करंट अफेयर्स है। इससे पहले जनवरी माह का पूरा डाल चुके हैं। और देखिए, अगर मेरा सेशन अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बीपीएल के लिए किसके साथ समझौता किया? बीपीएल के लिए समझौता किया। किसके साथ? बीपीएल के लिए समझौता किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पदभार किसने ग्रहण किया? तो रंजीत कुमार अग्रवाल। किसने किया? रंजीत कुमार अग्रवाल किया इसका पद ग्रहण। भारत हैमर थ्रोयर रचना कुमारी पर डोपिंग आरोप कितने साल के प्रतिबंध लगाया? तो 12 साल के लिए लगाया। कितना साल? 12 साल के लिए लगाया गया है। IRCTC नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार जैन को। किसको? संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। संजय कुमार जैन को। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुवाहाटी में किया जा रहा है। कहाँ? गुवाहाटी में। बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नंद किशोर यादव को। किसको? नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। सौराष्ट्र एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किस नाम पर रखा गया? तो निरंजन शाह स्टेडियम। निरंजन शाह का स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष पदभार किसने ग्रहण किया है? तो चरणजोत सिंह नंदा किया। किसने किया? चरणजोत सिंह नंदा। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम एम्पायर पहल की शुरुआत किया है? तो वर्ल्ड बैंक। किसके? वर्ल्ड बैंक द्वारा शुरुआत किया गया है, सिक्किम सरकार द्वारा। पीएम मोदी किस राज्य में वीर लचित बरफुकन 125 फुट की ऊंची प्रतिमा अनावरण किया है? तो किसका? लचित बरफुकन की। तो ये कितना? असम में किया गया है। ये किसका है? तो किसका प्रतिमा है? तो वीर लचित बरफुकन का। तो कहाँ किया गया? असम में किया गया है। कितना फीट का? 125 फीट का किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने BSI एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के छोड़ाने वाले भारतीय कैप्टन कौन बने? तो रोहित शर्मा। कौन बना है? रोहित शर्मा बना। साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकास किया है IIT द्वारा। कौन सा है? तो IIT जम्मू द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 2500। कितना? 25,000 रुपया कर दिया गया। कितना? 25,000 रुपया कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में कोमरोलो वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना। कहाँ रखा गया? तेलंगाना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में श्री धाम मंदिर का आधारशिला रखा है? तो सांभर उत्तर प्रदेश में। कहाँ? सांभर उत्तर प्रदेश में रखा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सूक्ष्म लघु माध्यम योजना द्वारा शुरू किया गया है। सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को। इरोडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ। किसके साथ? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हुआ। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कर्नाटक। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियंस किस देश महिला टीम गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत। बैडमिंटन में जो एशिया चैंपियंस टीम का है गोल्ड मेडल किसने जीता? भारत। भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? तो इंग्लैंड। कौन सा देश? इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज की है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो शुभम गिल। किससे नामित किया गया? शुभम गिल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 कौन सा देश संयुक्त रूप से टॉप पर है? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। यह जो है 5 देश टॉप पर है। निवेश शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके हाथ समझौता किए गए? तो DBS बैंक। कौन सा? DBS बैंक के साथ समझौता हस्ताक्षर किए। हाल ही में किसने एम्स जम्मू उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी किया है। नरेंद्र मोदी। एम्स जम्मू कहाँ? जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ? एम्स जम्मू कश्मीर में। हाल ही में हिमालयन बास्केट शुरुआत किया किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में शुरू की गई है।
11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में आयोजन किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारत का रैंक कमा है? तो 85 नंबर। कैमरा रैंक 85 नंबर। प्रख्यात न्यायविद वरिष्ठ अधिवक्ता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? फली एस नरीमन। फली एस नरीमन है। कौन है? फली एस नरीमन। निम्नलिखित में नौसैनिक अभ्यास मिलन, नौसैनिक अभ्यास जो मिलन हुआ है आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापत्तनम। कहाँ? विशाखापत्तनम में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चौथा का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नेपाल। कहाँ? नेपाल में किया जा रहा है। भारत की स्किल इंडिया, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो संबलपुर उड़ीसा में। क्या किया? संबलपुर उड़ीसा में। एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीते हैं। कितने? 4 पदक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है? तो माल्टा बना। कौन सा? माल्टा बना। माल्टा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा का सदस्य चुने गए? तो उड़ीसा। किस राज्य? उड़ीसा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल किसके साथ शुरू किया? तो आयुष मंत्रालय। किसने? आयुष मंत्रालय। गोवा राज्य सरकार क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए किसके हाथ मिलाया गया है? तो वर्ल्ड बैंक। किसके साथ? वर्ल्ड बैंक। चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुलमर्ग में। कहाँ? गुलमर्ग में। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक एक्सपो आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रेट नोएडा में। कहाँ किया? ग्रेट नोएडा में किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया था? एम.आर. कुमार। किसको? एम.आर. कुमार को नियुक्त किया गया। किसको? एम.आर. कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट स्थापना कहाँ किया जाएगी? तो ये विशाखापत्तनम में किया जाएगा। विशाखापत्तनम में। भारतीय मुख्य न्यायाधीश DBI चंद्रचूड़ ने कहाँ पर आयुष ग्राम कल्याण केंद्र उद्घाटन किया था? सुप्रीम कोर्ट परिसर में। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट परिसर में। इंडिया ओवरसीज बैंक IOB के बोर्ड पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया? श्रीनिवास श्रीधर को। किसको? श्रीनिवास श्रीधर को नियुक्त किया गया। यूके बैंक बोर्ड पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरबमुंदन कृष्णा कुमार। IPL 2024 का पहला मैच कब चेन्नई सुपर किंग्स और टीम के बीच खेलेगा? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ खेलेगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो AS राजीव को। किसको? AS राजीव को। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी IPL 2024 से बाहर हो गए हैं। किस टीम में खेलते थे? तो गुजरात टाइटंस में खेलते थे। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव आयोजन कहाँ किया? तो कोलंबो में। कहाँ? कोलंबो में। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हुआ। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके थे? तो महाराष्ट्र। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो रविचंद्र अश्विनी बने। कौन? रविचंद्र अश्विनी। किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट परीक्षण किया? किस IIT ने? तो IIT गुवाहाटी। अमृत भारत स्टेशन आयोजन के तहत कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास किया जाएगा? तो 553। कितना? 553 रेलवे स्टेशन को। भारत में सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा जिसे उद्घाटन PM मोदी ने किया है? तो सुदर्शन सेतु गुजरात। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्सस 2024 का उद्घाटन किसने किया? था PM नरेंद्र मोदी। किसने किया? PM नरेंद्र मोदी ने किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो जापान के बीच धर्म गार्जियन। स्क्रीन एक्स्ट्रा गिल्ड अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता अवार्ड किसने जीता है? तो किलियन मर्फी। किसने? किलियन मर्फी जीता है। सैफ अंडर 60 महिला चैंपियंस का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो नेपाल में। किस देश में? नेपाल में किया जाएगा। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्सटाइल 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में किया जा रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार किसके साथ समझौता किया है? तो CDB के साथ। किसके साथ? CDB के साथ।
सिक्किम राज्य पहले रेलवे स्टेशन आधारशिला किसने रखी है? तो नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो तमिलनाडु। किस राज्य में? तमिलनाडु में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो सचिन जैन को। किसको? सचिन जैन को नियुक्त किया है। आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये 26 फरवरी, कहाँ? 26 फरवरी 1 मार्च तक, 26 फरवरी से 1 मार्च तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल के अध्यक्ष नियुक्त किया? अजय मनिक राव और कनक विल्लर को नियुक्त किया गया है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो थाईलैंड के साथ। कौन सा देश? थाईलैंड के देश के साथ। चुनाव आयोग किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 थीम क्या है? तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। भारत की पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु। किस राज्य में? तमिलनाडु में। हाल ही में डेंगू के बुखार तेजी से बढ़ते मामले के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू। किस राज्य में? पेरू में। किस भारतीय को ब्रिटेन किंग चांसलर तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो सुनील भारती मित्तल। किसको? सुनील भारती मित्तल को। गुजरात में स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह किया है। किसने? केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह। हाल ही में एनटीपीसी के निदेशक ऑपरेशन पदभार किसने ग्रहण किया है? तो रविंद्र कुमार। किसने? रविंद्र कुमार। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक डिजिटल बैंकिंग लिए किसके साथ में हाथ मिलाया है? तो ये द्वार मनी के साथ। लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2024 पहले ही किसे अपना उप कैप्टन बनाया? था निकोलस पूरन को। किसको? निकोलस पूरन को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए गए? तो 75,000 करोड़ रुपये। कितने? 75,000 रुपये करोड़। पे पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किसे कंपनी का अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? था रेणु सूद कनाड। अंतरिम बजट 2024 किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय 6.1 करोड़। कितना? 6.1 लाख करोड़। अंतरिम बजट 2024 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कितने करोड़ का आवंटित किया गया? तो 2.78 लाख करोड़। किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। इंडिया कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी के। आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नया प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? तो पेटीएम पेमेंट। एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किसे किया गया? जयशाह को। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने अभी तक कार्यकाल कितने बजट पेश कर चुकी है? तो 6 बजट। भारतीय सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दर्जा दिया गया? तो सूरत हवाई अड्डा। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई? तो चंपई सोरेन। 17वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 3 करोड़। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। भारतीय क्रिकेट यशस्वी जायसवाल ने खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था। तो टेस्ट कहाँ था? वेस्ट इंडीज में। कहाँ पर बनाया था? वेस्ट इंडीज में। किस राज्य में स्मार्ट पुलिस के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया? तो राजेंद्र प्रसाद। किससे? राजेंद्र प्रसाद के नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्पेस सर्वाधिक समय बिताने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ओलेगा कोनोन्को। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाले यूरोपीय संघ पहला देश कौन बना? तो फ्रांस। ग्रैमी अवार्ड 2024 बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक
एल्बम अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस। कौन सा देश बना है? फ्रांस। द एक्सटेंट ट्रिपल ए अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 किसे वेस्ट ग्रीन वन कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया था? RIC लिमिटेड। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 किसके लिए सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड दिया गया? तो मिडनाइट्स टेलर स्विफ्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिए? तो रितु बाहरी। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले उद्घाटन किसने किया है? तो अनुराग ठाकुर। किसने किया? अनुराग ठाकुर किया है। पहले बीमटेक एक्वेटिक्स चैंपियन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। किस शहर में? नई दिल्ली में। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय का एक पहल है? संस्कृत मंत्रालय। कौन सा? संस्कृत मंत्रालय। देश की पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में। कहाँ रखी गई? हैदराबाद में। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया है? तो उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड किया है। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत कितने एयर रूट का संचालित किया जा रहा है? तो 519 रूट। इंडिया एनर्जी वीक 2024 आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? जस्टिस रंजना देसाई कमेटी। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिक के लिए वीजा मुक्त यात्रा घोषणा की है? तो ईरान। हाल ही में किस भारतीय हस्ती को UAE का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? तो आनंद कुमार को। किसे? आनंद कुमार को। एशिया विकास बैंक ने भारत के नए निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मियो ओका को। किसको? मियो ओका को। गुवाहाटी हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाए? तो जस्टिस विजय बिश्नोई को। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। दिव्य कला का मेला 2024 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अगरतला में। कहाँ किया जा रहा है? अगरतला में। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियाद रेल स्ट्रक्चर विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो टाटा स्टील के साथ। किसके साथ? टाटा स्टील के साथ। RBI ने लगातार 6ठी बार रेपो रेट दर कितने प्रतिशत अपरिवर्तित रखा है? 60.5%। ओल्जाल्स बेक्टेनोवा किस देश की नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो काजाकिस्तान को। किसको? काजाकिस्तान को। RBI ने FY24 के लिए वार्षिक GDP वृद्धि अनुमान कितने % बराबर रखा गया? तो 6.5%। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल। किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल। टाटा समूह की ई-कॉमर्स यूनिट टाइट डीजल एक नई CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नवीन तहिलायानी को। किसको? नवीन तहिलानी को। सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड बना। पहला राज्य देश का पहला राज्य। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन आयोजन किस देश में किया जा रहा था? ऑस्ट्रेलिया में। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सारथी पोर्टल। कौन सा? सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार विधानसभा नए राज्य के 2 नए जिले बनाने की विधेयक पारित किया? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। सरकार ने हाल ही में किन 2 पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की? तो PV नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति? कृषि। तो किसे? कृषि से थे। चेन्नई सुपर किंग्स ऑफिशियल स्पॉन्सर तौर पर किसके साथ समझौता किया है? तो एतिहाद एयरवेज के साथ। वन नेशन इलेक्शन समिति अध्यक्ष कौन बने? तो रामनाथ कोविंद। महाराष्ट्र सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी क्षेत्रों में AI उपयोग के लिए किसके साथ समझौते? गूगल के साथ। किसके साथ? गूगल के साथ। भारत के साथ सैफ वुमेन्स अंडर-19 चैंपियन संयुक्त विजेता किसे घोषित किया? तो बांग्लादेश। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दुबई में। कहाँ? दुबई में किया जाएगा। हाल ही में किन 2 देशों में UPI पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया था? श्रीलंका और मॉरिशस।
वनडे दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन से? पथुम्मा निशांका बनाया। फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? तो अलेक्जेंडर स्टॉप। कौन होंगे? अलेक्जेंडर स्टॉप। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 टाइटल्स किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। किसने जीता है? अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी भुवनेश्वर के साथ। दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र स्थापना किस शहर में की जा रही है? हैदराबाद में। किस शहर में? हैदराबाद में। हाल ही में चेन्नई में ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो सुमित नागल। किसने जीता है? सुमित नागल जीता है। T20 रोहित शर्मा सर्वाधिक शतक 5 शतक बराबरी किसने की है? तो ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट राज्य में जिसे राज्य का बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है तो उड़ीसा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के किसके साथ समझौता करने की फैसला किया है? तो आईआईटी रुड़की। किसके साथ? आईआईटी रुड़की। भारत किस द्वीप समूह का नए नेवल बेस का स्थापित किया जा रहा है? तो मणिकॉय अगती। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन निलंबन रद्द किया गया है? तो भारत। हाल ही में काजी नेमू किस राज्य की राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो असम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया? तो उड़ीसा। जनवरी के महीने के लिए आईसीसीएस मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो समर जेसोफ। जनवरी महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? एमी हंटर आयरलैंड। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी। भारत के राष्ट्रीय उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में दत्तजीरो कृष्णा राव गायकवाड़ का निधन हो गया। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। भारत में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो देहरादून में। शिक्षा मंत्रालय ने देश की फुटबॉल खेल बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो फीफा के साथ। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया? 13 फरवरी को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ रुपए खर्च? 75,000 करोड़ रुपए का खर्च बताया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट का बिजली फ्री बिजली परिधान किया गया? तो 300 यूनिट तक। कितना? 300 यूनिट तक। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। वाचिंग फॉर थैंक यू।